आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट को हम एक फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा आपको कि हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू रूट बी। इसका मतलब ये होगा कि a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू b होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 4 और 2 जो होगा 4 का रूट होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो क्या मेथड होते हैं फाइंड करने के? तो 2 मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकाले जा सकते हैं, लेकिन डिवीज़न मेथड, सेकेंड मेथड, जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ 36 ले रहा हूँ, तो उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के लिए कुछ ऐसे लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ 36 लिखेंगे। फिर 36 को हम शॉर्टेस्ट नंबर यानी 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 18। हम फिर से 2 से कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। देन 9 को हम 3 से कर सकते हैं। याद रखिए शॉर्टेस्ट नंबर चुनना है, छोटा नंबर। तो 3 को हम फिर से इससे करेंगे डिवाइड, तो हम आ जाएगा 3 आंसर। तो 3 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 आंसर आने पर आपको जो है वही स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पता लग गया कि 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो हम 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, ठीक है। देन हम इससे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ओके। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, यानी 6 स्क्वायर। इसका मतलब हमने पिछले इक्वेशन में देखा 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी रूट 36 की वैल्यू आ गई हमारी 6, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ चुका है। आई होप गाइज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीज़न मेथड। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इस मेथड से आप सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही निकाल सकते हैं। और अगर आपको जो स्क्वायर रूट बड़े नंबर का निकालना हो, जैसे 8649, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इतना बड़ा नंबर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो हम डिवीज़न मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हो। हमने एक नंबर ले लिया 8649। तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड को करने के लिए कुछ ऐसे आपको लाइन खींच लेनी होगी स्टार्टिंग में ही। तो आपको जो पीछे से 2 के पेयर बनाने होंगे, पीछे से 2 के पेयर। तो आपको जो है सबसे आगे का पेयर देखना होगा 86, यानी हमें पता है 9 स्क्वायर होता है 81 और 10 स्क्वायर होता है 100। तो 86 जो है, अगर हम 10 का स्क्वायर ले तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक स्टेप नीचे लेंगे, जिससे 9 जैसे 9 इंटू 9 यानी 9 ऊपर लिखेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो ऊपर लिखा नंबर है 9 उसे हम नीचे प्लस कर देते हैं। तो 86 माइनस 81 हमारे पास आंसर आ चुका है 5। और हम इस पूरे पेयर को नीचे लाने वाले हैं। तो पूरे पेयर को हम सबसे पहले नीचे ला लेंगे, जिससे आ गया है 549। तो 18 के साइड में हमने एक जगह छोड़ी है जिसमें हम नंबर लिखने वाले हैं। तो उस नंबर की वैल्यू ऐसी होगी कि उस जगह पर हम जो नंबर लिखेंगे और इसकी जब इक्वेशन बनेगी तो 549 आना चाहिए। तो 549 के लास्ट डिजिट 3 है, तो हमारे पास 3 उस जगह लिख सकते हैं, तो 549 आ जाएगा, ठीक है। तो 183 मल्टीप्लाई 3 करके देखें तो 5 आ जाएगा। तो उस जगह पर जो 3 लिखा है वही हमें वैल्यू ऊपर लिखनी होती है, ठीक है। और 549 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। तो 0 आने पर आपको वही रुक जाना है। अगर और आगे चलता तो हम जो ऊपर 3 लिखा था वही नीचे और 3 प्लस कर देते, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है कि 8649 93। शायद कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, तो मैं फिर से एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 5 to 9, ठीक है। तो हम फिर से वही प्रकार की लाइन खींच लेते, तो हम पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 29 का पेयर बन गया और आगे 5 अकेला बचा। तो हम क्या कर लेंगे, 5 है तो 5 हमें पता है 2 स्क्वायर का 4 होता है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 6, ठीक है। तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से लार्ज है, ठीक है। तो हमें एक स्टेप नीचे लेना होगा 4। तो 4 जो है 5 से एक डिजिट कम है, तो हम 4 लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाएगा,
तो हम 2 लिया, फिर ऊपर भी 2 लिखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, तो नीचे आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो ऊपर डिजिट लिखे हमने 2 वही हमें नीचे लिखनी पड़ती प्लस में। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया और एक खाली जगह छोड़नी दोस्तों उसके आगे, जो भी डिजिट के आगे। अभी हम फिर से वही करेंगे, इस पूरे पेयर को नीचे ला लें। तो हमारे पास आ चुका है 1 to 9 और 4 की जगह हमें ऐसा कोई नंबर लिखना होगा जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 to 9 आ जाए। यानी हम 4 की जगह 2 लिखेंगे तो 42 × 2 1 to 9 आ जाना चाहिए। लेकिन हम वह क्या लिख सकते हैं, तो आपको ट्रिक बताता हूँ। 1 to 9 है तो 9 उसका जो लास्ट डिजिट 3 है, तो आप 1 to 9 का लास्ट डिजिट 9 है, तो आप 3 ट्राई करके देखिए, या फिर 7, तो 3 ट्राई करने पर हमारा आंसर आ चुका है। तो हम वहाँ पे 3 ले लेंगे, ऊपर भी वही डिजिट लिखना है और देन 43 × 3 1 to 9 नीचे लिख देना है। अगर ये और आगे चलता प्रोसेस तो हम क्या करेंगे, ऊपर का 3 आप 43 पर प्लस कर देते, लेकिन हमारा आंसर यही ख़त्म हो चुका है। तो और हमें इस मेथड से पता चल चुका है कि 5 to 9 = 23 होता है। आई होप गाइज आपको दोनों ट्रिक समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर से वीडियो शुरू करके देखिए। तब तक के लिए यार थैंक्स, और आगे